जो व्यक्ति अपने गुरु अन्ना हजारे जी को धोखा दे सकता हो, जिस व्यक्ति के कैबिनेट के ज्यादातर लोग जेलों की सलाखों के अंदर बंद हो चुके हो, जो पार्टी स्वयं अपराध के और भ्रष्टाचार के दलदल में धंसी हुई हो, उन पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। याद करिए, अयोध्या में 500 वर्षों तक इंतजार करना पड़ा, लेकिन जब उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की भाजपा की सरकार आई तो अयोध्या में 500 वर्षों का बैरियर समाप्त हुआ। भगवान श्री राम के भव्य मंदिर का मार्ग प्रशस्त हुआ और अंततः 22 जनवरी 2024 को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में उनके कर कमलों से अयोध्या में रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हुआ। दूसरी ओर दिल्ली के अंदर यहां पर जो राज्य सरकार पिछले 10-11 वर्षों से चल रही है, यह अराजकता का एक पर्याय बनकर के रह गई है। बहनों और भाइयों, देश के अंदर आजाद भारत की पहली ये राज्य सरकार है और पहली पार्टी है जिस सरकार पर और जिस पार्टी पर भ्रष्टाचार का मुकदमा दर्ज हो रखा है। न केवल इनके नेता बल्कि आम आदमी पार्टी स्वयं भी आज के दिन पर भ्रष्टाचार की अपराधी बनकर के कटघरे में खड़ी हुई है। किस नैतिकता से जनता जनार्दन के पास जाकर के वोट मांग रहे हैं। बहनों और भाइयों, याद करिए 2013 में जब श्री अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में दिल्ली के अंदर जन लोकपाल के लिए लंबा आंदोलन चल रहा था, जन लोकपाल, लेकिन दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार बनी। जन लोकपाल के मुद्दे को इन्होंने एक तरफ फेंक दिया। सिटीजन चार्टर की बात कही थी जिसमें जनता के प्रति जवाबदेही की ये लोग बात करते थे, लेकिन जनता के प्रति इनकी जवाबदेही क्या है। दिल्ली के अंदर अभी मैं आ रहा था, जब मुझे मंगोलपुरी की सभा में भाग लेने के लिए आना था, गाजियाबाद से मैं बाई रोड आपके पास आया हूं। सड़कें कितनी खराब है अंदाजा लगाना स्वयं कठिन है। आप स्वयं इसका अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि रोज भुक्तभोगी होते हैं, रोज गिरते हैं, रोज ठोकरें खाते हैं। अंदाजा लगा सकते हैं क्या ये दिल्ली के अंदर की सड़कें होनी चाहिए थी क्या? सीवर सड़कों पे बह रहा है। पेयजल के लिए आपको टैंकर का सहारा लेना पड़ता है और टैंकर भी प्रतिदिन नहीं आता है। कहीं सप्ताह में 1 दिन आता है, कहीं 2 दिन आता है। जब मैं गाजियाबाद से दिल्ली की ओर आ रहा था तो बहनों और भाइयों, यमुना जी जो कभी भारत की पौराणिक नदी के रूप में हम सबकी आस्था की प्रतीक थी, हम लोग तो 2 ही नारा लगाते थे, हर हर गंगे हर हर यमुने के नारे लगाते थे। वहां से बदबू आ रही थी, सीवर जैसी बदबू आ रही थी इस पावन यमुना नदी से। दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी की सरकार के पाप का भुक्तभोगी, आम आदमी पार्टी सरकार के पाप की भुक्तभोगी हमारे मथुरा, वृंदावन, आगरा वासियों को भी और वहां आने वाले श्रद्धालुओं को भी होना पड़ रहा है। पावन वृंदावन और मथुरा भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई पावन नगरी है।
लेकिन आम आदमी पार्टी ने जो नारकीय स्थिति दिल्ली के अंदर पिछले 10 वर्षों के अंदर बनाया है, आज उसका भुक्तभोगी हम सबको होना पड़ रहा है। और इसीलिए आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, इस नरक से उभरने का एक ही रास्ता है, और वह रास्ता जाता है डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र की सरकार की तर्ज पर दिल्ली के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसके लिए मैं भी मंगोलपुरी वासियों से अपील करने के लिए आया हूं। ये अपील इसलिए, बहन और भाइयों, कहने के लिए आप दिल्ली के अंदर रह रहे हैं, लेकिन बुनियादी सुविधाओं से आम आदमी पार्टी ने आपको वंचित करके रखा हुआ है। आम आदमी पार्टी की सरकार ने आपको वंचित करके रखा हुआ है। न बिजली सही मिलती है, न शुद्ध पेयजल की व्यवस्था है, न सीवर की व्यवस्था है, न अच्छे स्वास्थ्य केंद्र की व्यवस्था है, न अच्छे शिक्षा के केंद्रों की व्यवस्था है, और नहीं कोई रोजगार की सही व्यवस्था ही आम आदमी पार्टी दे पाई है। और दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी ने देश की सुरक्षा में भी सेंध लगाने के किसी भी प्रकार के षड्यंत्र से हमेशा अपना जुड़ाव रखा है। आपने देखा होगा, इन्होंने आधार बनाने की मशीन अपने नेताओं को वितरित कर दी, अपने विधायकों को वितरित कर दी, और उसके माध्यम से उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठियों को, रोहिंग्याओं को भी आधार कार्ड बनाने का पाप किया है। और यहां पर दिल्ली के अंदर ओखला में औद्योगिक निवेश की बजाय यहां पर उन्होंने उन लोगों को, बांग्लादेशी घुसपैठियों को बसा करके दिल्ली के हकों पर कुठाराघात करने का पाप भी किया है। बहनों और भाइयों, ये आम आदमी पार्टी दिल्ली के हकों पर, दिल्ली की सुरक्षा पर, दिल्ली के नौजवानों के अधिकारों पर, दिल्ली की बहन और बेटियों की सुरक्षा पर सेंध लगाने वाली पार्टी है। इस पार्टी को कभी बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। ये भ्रष्टाचार की जननी है, अराजकता का कारण है, अव्यवस्था का कारण बनने वाली पार्टी है। और इसलिए मेरी आप सबसे अपील है, भारतीय जनता पार्टी ने आज आपको एक घोषणा पत्र दिया है दिल्ली के लिए। दिल्ली के लिए घोषणा पत्र न केवल राष्ट्रीय राजधानी होने के नाते, बल्कि दिल्ली के नौजवानों के लिए, दिल्ली के व्यापारियों के लिए, दिल्ली के श्रमिकों के लिए, दिल्ली की बहन और बेटियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। और राष्ट्रीय राजधानी होने का गौरव दिल्ली के प्रत्येक क्षेत्र के नागरिकों को उपलब्ध करवाने का एक अवसर भी है। बहनों और भाइयों, विकास डबल इंजन की सरकार से ही आगे बढ़ता है। अलग अलग राह गलापने से नहीं हो सकता है। आज आप प्रयागराज में जो भव्य और दिव्य कुंभ देख रहे हैं, इसलिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। आज आप अयोध्या में एक नई अयोध्या के दर्शन कर रहे हैं, दिव्य और नव्य अयोध्या के दर्शन कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। और डबल इंजन की सरकार ऐसा कार्य करती है, एक और भगवान राम का भव्य मंदिर का निर्माण करती है, तो दूसरी ओर अयोध्या के इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नामकरण महर्षि वाल्मीकि के नाम से भी करती है। ये चुनाव में तमाम प्रकार के झूठे नारे देंगे, झूठे वायदे करेंगे। आम आदमी पार्टी के झूठे नारों और वायदों में जाने की आवश्यकता नहीं।
जो व्यक्ति अपने गुरु अन्ना हजारे जी को धोखा दे सकता हो, जिस व्यक्ति के कैबिनेट के ज्यादातर लोग जेलों की सलाखों के अंदर बंद हो चुके हो, जो पार्टी स्वयं अपराध के और भ्रष्टाचार के दलदल में धंसी हुई हो, उन पर विश्वास करने की आवश्यकता नहीं। ये आम आदमी पार्टी विकास विरोधी है, नौजवान विरोधी है, दलित और गरीब विरोधी है, उन्हें सुविधाओं से वंचित करने वाली पार्टी है। यह अखंड भ्रष्टाचार में डूबी है, यह आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ करने वाली पार्टी है। और इसीलिए मेरी आप सबसे अपील है कि भारतीय जनता पार्टी ने अपने एक अनुभवी और सुयोग्य प्रत्याशी को मंगोलपुरी में आपके बीच में उतार करके आपसे फिर से अपील करने के लिए भेजा है। श्री राजकुमार चौहान जी को भारतीय जनता पार्टी ने अपना प्रत्याशी बना करके आपके बीच उतारा है। भारतीय जनता पार्टी विरासत और विकास की इस राजनीति का, सुरक्षा और समृद्धि के इस अभियान का हिस्सा मंगोलपुरी को भी बनाना चाहती है। और इसीलिए मेरी मंगोलपुरी विधानसभा क्षेत्र से आप सभी मतदाताओं से अपील है कि मंगोलपुरी के विकास के लिए, दिल्ली के विकास के लिए, दिल्ली की सुविधाओं के लिए, दिल्ली के गरीबों को, दिल्ली के नौजवानों को, यहां के दलित और वंचितों को भी उसका अधिकार प्राप्त हो सके, इसके लिए श्री राजकुमार चौहान जी को फिर से विधायक के रूप में चुनने के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आपके बीच आया हूं। आपका आशीर्वाद राजकुमार चौहान जी को प्राप्त होगा। जहां तक मेरी आवाज जा रही है, दोनों हाथ में करके अपना आशीर्वाद देते हुए मुझे बताइए। पीछे तक, जहां तक मेरी आवाज जा रही है, श्री राजकुमार चौहान को आप भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। आम आदमी पार्टी की जमानत को जब्त करेंगे, जब्त करेंगे। सभी लोग सहमत हैं? दोनों हाथ पकड़ करके मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।